ये कहानी है पाकिस्तान के सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ऐसे दो खानदानों की जिन्होंने मजहब इस्लाम कबूल किया। मुझे अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी इस्लाम की जो उससे नवाजा है, आम बंदे को नहीं फील होता, मगर जब आपको पता चलता है कि आपका एक रिश्तेदार वो सिख है और आप मुसलमान हो, फिर आपको उसकी वैल्यू का पता चलता है। चाचे का नाम है रशपाल सिंह, एक चाचा, दो ताए उधर, ताए का एक नाम बूटा सिंह, एक नाम दयाल सिंह। अल्लाह ने मिला दिया तो एक ही मजहब को कर ले। उनका नाम था हरभजन सिंह। तब वो पार्टीशन के दौरान वो इधर ड्यूटी ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर थे इधर नारंग मंडी में। लाहौर के रिहायशी चौधरी अल-मुर्तज़ा अली औलख के अजदाद सिख मजहब से ताल्लुक रखते थे। उनके दादा ने मजहब इस्लाम कबूल किया। तकसीम हिंद के वक्त उनकी परदादी ने अपने पुरखों का गांव छोड़कर भारत हिजरत करने से इनकार कर दिया था। पेशे के एतबार से वकील अल-मुर्तज़ा अहले तशी मुसलमान हैं, लेकिन उनके दादा सिख थे, इसलिए उनके कई रिश्तेदार तकसीम हिंद के वक्त मशरकी पंजाब हिजरत कर गए थे। मेरी जो परदादी थी वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, मेरे यहाँ पे पुरखों की रूह है। तो एट दैट टाइम जो मेरे दादाजी थे उनकी एज थी 17 साल या 16 साल और उनका नाम था हजारा सिंह। मजहब इस्लाम कबूल कर लेने के बावजूद अल-मुर्तज़ा को अपने तमाम सिख रिश्तेदारों के नाम अजबर हैं। कि जब मैं छोटा था तो मेरे वाल साहब बाहर दोस्तों वगैरह को बताते थे कि हमारे फोर फादर सिख हैं और हम सिखों की औलाद है। तो मुझे लोग बच्चे ना सिख सिख कह के पुकारते थे, तो आई फेल्ट वेरी बैड कि यार मैं एक मुसलमान हूँ, कलमा गो और ये मुझे सिख कह के पुकारते हैं। तो मैंने अपनी मदर को कहना और ये कहना, फिर मेरे अंदर ना ये एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मैं ये जानूं कि ये है क्या मामला। अल-मुर्तज़ा ने अपने दादा के बारे में कुछ यूं बताया। मेरे दादाजी हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम था हजारा सिंह एट दैट टाइम। और हम जो हैं हम माइग्रेटेड नहीं हैं, मेरे जितनी भी फैमिली है वो सारी माइग्रेट करके इंडिया गई। अल-मुर्तज़ा अपनी जिंदगी से इंतहाई मुतमईन हैं। लाहौर के निवाही इलाके कोट अब्दुल मालिक में भी एक ऐसा ही खानदान आबाद है जो सिख से मुसलमान हुआ। 75 साला मोहम्मद असलम भिंडर का कहना है कि भारत में मौजूद उनके सिख रिश्तेदार अभी भी उन्हें याद करते हैं। हमें बड़ा जोर लाते हैं तुसी आओ इधर। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ, ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। मोहम्मद असलम के बेटे तौसीफ भिंडर का कहना है कि वो अपने खूनी रिश्तों को अब भी याद करते हैं और दोनों ममालिक को चाहिए कि सफर आसान बनाया जाए ताकि मुनकसिम रिश्तेदार मिल सकें। ये मेरे भाई इम्तियाज भिंडर साहब इंडियन पीपल है, मतलब बिल्कुल जो सिख कम्युनिटी है उन्हें इधर आना चाहिए। काफ़ी रिलेटिव्स हैं उनके इधर हैं, हमारे उधर हैं, तो सबको परमिशन होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है ये बॉर्डर जैसे यूरोप का ओपन है, कम से कम वो जो पंजाब है हमारा पंजाब है ये ओपन होना चाहिए। मोहम्मद असलम के बड़े बेटे अदीब असलम का कहना है कि अपने सिख रिश्तेदारों के साथ कभी कभी मजहबी बहस हो ही जाती है। तो वो कह रहे थे ये जो आप पे जो क्राइसिस आए हैं ना, तो आपने गुरुजी को छोड़ा, ये सारी उसकी वजह है। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी भी आप जो माफ़ी मांग लें। फिर सुबह जब उठे तो कह रहे थे मैंने रात को गुरुजी से आपके लिए माफ़ी मांगी है। मैंने कहा जी फिर गुरुजी सरकार ने क्या कहा है? नहीं वो ठीक है, इंशाल्लाह माफ़ हो जाएगा। तो मैंने कहा यार देखें आप अब कैसा दौर है, तो मेहरबानी करें इधर हमारे साथ ही मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं। हम भाई अल्लाह ने मिला दिया तो एक ही मज़हब को कर लें। इन छोटी मोटी बहसों के अलावा ये मुस्लिम और सिख रिश्तेदार इंतहाई मोहब्बत और चाहत के बंधन में बंधे हुए हैं।